स्थानिवदादेशो अनल विधौ। स्थानिवदादेशो भवति स्थानी अलाश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु स्थानी अलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा। स्थानीय आश्रित कार्य हों पर वो अनलाश्रित हों। स्थानीय के आश्रित जो कार्य हैं उनको करने में आदेश स्थानीयवत होता है, पर वो स्थानीय अल रूप ना हो। स्थानीय आश्रयेषु अनलाश्रयेषु कार्येषु स्थान्याश्रयाणि स्थान्याश्रय कार्याणि स्थान्याश्रयेषु कार्येषु। कार्यातिदेश इसको बता रहे हैं। शिवराम सरस्वती ने व्यपदेशातिदेश कह दिया, इन्होंने कार्यातिदेश बताया। पद्मश्रीकार ने कार्यातिदेश का मतलब होता है स्थानीय में जो कार्य होते हैं वो आदेश में भी हो जाते हैं। स्थानीय में कौन से कार्य होते हैं? धातु को मानकर, अंग को मानकर, कृत को मानकर, तद्धित को मानकर, अव्यय को मानकर, सुप तिंग पद 8 प्रकार के स्थानीय धर्मों को पकड़ करके जो कार्य करते हैं, स्थानीय के धर्मों को लेकर के जो कार्य करते हैं वो आदेश में भी हो जाते हैं। आदेश स्थानीयवत भवति। आदेश स्थानीयवत होता है अनल विधौ स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु, मानी स्थानीय अलाश्रयाणि कार्याणि वर्जिता। स्थानीय रूप अल को मान करके, स्थानीय अल आश्रय है जिनका, वे स्थानीय अलाश्रय कार्य कहे जाते हैं। स्थानीय अल आश्रय है जिनका, स्थानीय रूप अल आश्रय है जिन कार्यों का, उनको छोड़कर। जैसे प्रत्युदाहरण है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्त पृक्तम हल। हल से उत्तर, गी और आप दीर्घ से उत्तर, अपृक्त सूतिसी का लोप होता है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य अपृक्तम हल। गया ये रखा है। दिव प्रातिपदिक है और सु आया दिवौत, सु के पर रहते इसको औ हो गया। ये सु का स बचेगा ना, सु का ऐसा होगा। हल से उत्तर अपृक्त सु का लोप होता है, तो वह को औ हो गया। अब स्थानीय को आश्रय करके क्या कार्य, स्थानीय क्या है? वह।
वो जो सूत्र होते हैं ना, उनमें देखना होता है जाकर के। हल ज्ञान दीजिएगा, श्रुति स्पृक्तम हल में हल ग्रहण किया है, हल एक अल है, तो अल से उत्तर अप्रिक्त सूति इसी का लोप होता है, हल से उत्तर, तो हल अल में आ जाता है। कोई भी वर्ण या कोई भी प्रत्याहार अल में आ जाता है। दो बात कही मैंने, कोई भी वर्ण को लेकर के कार्य करेंगे वो भी अलाश्रय विधि होगी, कोई प्रत्याहार के आश्रित कार्य होगा वो भी अलाश्रय कार्य होगा। वर्ण को लेकर जैसे लोप विवर्वली वकार्यकार का लोप होता है, तो वह को द्युकामा उदाहरण में दिव उत आदेश कर दिया, वह को ऊ कर दिया। अब स्थानिक वत यदि कर दे इस ऊ को, दिवी कामो अस्य, इस ऊ को वह कर दिया, द्युकाम लोपोविरवली, वल में क्या आ जाता है ना, लोपोविरवली वकार का लोप हो सकता है ना जी। अल वकार यकार अल को लेकर के कार्य कर रहे हैं, वकार यकार अल को लेकर के कार्य कर रहे हैं, और यहां पर अल को लेकर के सु का लोप कर रहे हैं। क इष्टादि उदाहरण में क किम को क आदेश हो गया, किमह क, और सु और क इष्ट, यज धातु को क्ता प्रत्यय किया, कत को संप्रसारण हो गया, इज 25 यजादि नाम किति संप्रसारण हो गया, यज को इज, सज सो रू, हसी च अवर्ण से उत्तर रू के रह को यह ऊ होता है, हर्ष के पर रहते, ये यह के स्थान में ई आया है, यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो हर्ष में मान लिया जाएगा यकार, तो स्थानीय रूप अल यह है वो हर्ष में आ गया, हर्ष को मान करके कार्य करवा रहे हैं। स्थानीय रूप अल के आश्रित कोई कार्य हो तो स्थानीयवत हो जाता है। हसी च कहेगा, अवर्ण से उत्तर रू के रह को ऊ होता है, हर्ष परे रहते, स्थानीय जो यह है उसको ई हुआ है, आदेश ई है, स्थानीय यह है, तो आदेश को स्थानीयवत मान लें तो ये जैसा मानेंगे तो ये हर्ष में आ जाएगा, हसी जैसे ऊ होने लगेगा। ऐसे ही उरह महोरस के आदि उदाहरण है, महत महत उरो यस्य, महद उरो यस्य, आन मेहता समानाधिकरण जातीय योग आ हो गया उरस, और समासांत का प्रत्यय, समासार्थ विग्रह वाक्य में ही समासांत प्रत्यय हो जाते हैं। समासांता सूत्र का अर्थ है समास मानी समासार्थ विग्रह वाक्य, उस विग्रह वाक्य में ही विग्रह वाक्य के ही अंतावय हो जाते हैं समासांत। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं समासार्थ जो उत्तर पद उसके अंतावय होते हैं,
पर नागेश ज्यादा प्रामाणिक है, वो ये कहता है समासार्थ विग्रह वाक्य में ही समासांत प्रत्यय हो जाते हैं। तो कप प्रत्यय आ गया और इन दोनों को महा और इन दोनों को उरस को आद गुणा महो क के पर रहते, इससे सद स्वरूपद संज्ञा हो जाएगी। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है तो महोरस महोर सद स्वरूप और ये क और इससे स्वादुत्पत्ति करें महोरस क टा और टा को इन टा गसी गसा मिनात्स्या महो इन आदेश हो गया टा गसी गसा मिनात्स्य महोरस्किन टा गसी गसा। सात एक 12 इन दोनों को आठ गुणा महुरस्क उर उरु स को स रू हुआ और रू को रू को खरोसान और विसर्जनीय रू को विसर्ग हो गया। अब विसर्जनीय से कुपोक का पहुंचे सो पदाद हुआ है। विसर्जनीय हो गया खरवसान विसर्जनीय रे को विसर्जनीय महो र महो यहाँ रे को विसर्जनीय हो गया। इससे विसर्जनीय हो गया। और विसर्जनीय को महोरस के कुपो क पहुंचो को बाद कर है ना। कुपो 8 3 39 37 जी कुपो क पहुंचे को बाद कर सो पदादौ
8×3 = 38। सकार आदेश हो गया। ये हो गई ना सिद्धि, महो र क। मैं इसको यहां कर देता हूं। र को खरवसानयो विसर्जनीय, विसर्जनीय, विसर्जनीय को कुपो का पहुंचे, कुपो का पहुंचे, विसर्जनीय को कुपो का पहुंचे को बाध कर सो पदादो से स आदेश हो गया। अब अटकुपंग में वाय भी 8×4=2। अब देखिए ये कहता है अट के व्यवधान में, कवर के व्यवधान में, पवर के व्यवधान में, आंग नुम के व्यवधान में भी न को ण हो जाता है। और ये विसर्ग को जो सकार हुआ है विसर्जनीय अयोगवाह में आता है। अयोगवाह नाम अटसु पाठा कर्तव्य। अयोगवाहों को अट में पढ़ दिया जाता है। तो अयोगवाह होने के कारण विसर्जनीय अयोगवाहों में विसर्जनीय अयोगवाह है। अयोगवाहनाम अटसु पाठा कर्तव्य। अयोगवाहनाम एक वार्तिक है। वाहनाम अटसु णत्वम। अयोगवाहनाम अटसु णत्वम। ठीक है। यदि ये विसर्ग के स्थान में सकार हुआ है स्थानीयवत हो जाए तो अट के व्यवधान में न कोण हो जाएगा। ये जो अट है ना, अट में आ जाएगा ये अयोगवाह। तो अटकुपांग पी यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो अट के व्यवधान में अयोगवाह यदि ये स्थानित हो जाए तो अट के व्यवधान में न कोण हो जाएगा। तो ये सारा यहां पर मैंने प्रत्युदाहरण दिए, 4 प्रत्युदाहरण।
अल विधि के, उनको अला विधि, अली विधि, अला विधि और अलह विधि ऐसे नाम से भी पुकारते हैं। अलाश्रय कार्य एक तरीका है अलाश्रय, और अल से उत्तर विधि, वहाँ भी अलाश्रय कार्य है, अल के स्थान में विधि, वहाँ भी अलाश्रय कार्य है, और अल के परे रहते पूर्व में विधि अलाश्रय और अल के द्वारा विधि। तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, विधि का अल के साथ जो समास है, अल के द्वारा विधि, अल के अल से उत्तर विधि, अल के स्थान में विधि, अल के पर रहते पूर्व में विधि। तो यहाँ पर गुरुजी ये अल विधि हो रही थी, इसलिए हमने स्थानीवत नहीं माना और न को अणा नहीं करा। अल विधि होने से स्थानीवत नहीं हुआ और सारे कार्य नहीं हुए। जैसे देवपंथा से उन उदाहरणों में सु का लोप नहीं हुआ, हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्पृक्तम हल सूत्र से सुलोप नहीं हुआ, और द्युकामा में लोपोव्योर्वली वकार का लोप नहीं हुआ स्थानीवत न होने से, और कैष्ट में हसीचे नहीं हुआ, रू के रे को हसीचे नहीं होगा, भो भगो हो पूर्वस्य योशी लोप होकर के वो हो जाता है। यहाँ हसीचे नहीं होता, बल्कि इष्ट जय को स इष्टु न इष्टु है ना, व्रस्तादि सूत्र से जय को स और इष्टु न इष्टु, तो क यहाँ पर यहाँ हसीचे नहीं होता, एक 100, यहाँ हसीचे ना होकर भो भगो, अघो, 8 3 17 जी। ये आदेश हो गया। तथा लोपा सकल लोप हो गया। आठ 3 19, लोप हो गया। कई इष्टा बोलते हैं ना, द्युकामा बोलते हैं, देव बोलते हैं, मैंने प्रत्युदाहरण पहले दे दिए उदाहरणों से पहले हैं, माने अनलाश्रयसु को पहले समझा दिया है कि अल आश्रित कार्य होंगे तो आदेश स्थानीय होते। इसको ऐसे भी कहते हैं स्थानीय रूप अल के अल से उत्तर विधि हो, स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि हो, स्थानीय रूप अल के द्वारा विधि हो, स्थानीय रूप अल के परे पूर्व में विधि हो। ये ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं ना, स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि है पहले उदाहरण में देव में,
हलज्ञा दीर्घ सूत्र से स्थानीय रूप अल से उत्तर विधि है सुलोप, और दूसरे उदाहरण में स्थानीय रूप अल के स्थान में विधि है द्युकाम। और ये कई स्थानीय रूप अल के परे पूर्व में विधि है, और महोरस्केन स्थानीय रूप अल के द्वारा विधि है। तो स्थानीय रूप अल के द्वारा कैसे है? अट कुपांग नुम व्यवाय पे अट के द्वारा न गुण होता है। अट तृतीय तत्पुरुष है वहां पर। अट कुपवांग नुम भी व्यवाये, अट कुपवांग नुम भी व्यवाये, नुम व्यवाये। अट कुपवांग नुम के द्वारा व्यवधान होने पर नैकुण्य होता है। और लोपो व्यवली वकार यकार का लोप होता है, तो ऊ को दिवउत, वकार को ऊ हुआ है, स्थान रूप अल वह है, तो स्थान रूप अल का कार्य करना हो तो स्थानीवत नहीं होता, स्थानीवत नहीं होगा तो लोप भी नहीं होगा। ये सब कार्य इस तरह से काशिका में, मूल में काशिका में केवल देवपंथास है, वो एक ही उदाहरण दिए हैं पंचमी के। देवपंथा स, पथिन शब्द से न को आ होता है, तो स्थानीवत हो जाए तो न से उत्तर सुलोप हो जाएगा। और तद, तद सर्वनाम को तदादि नामा अ होता है, तो यदि ये स्थानीवत हो जाए तो स होता है ना, स तदो सा सावनंतयो, तो उससे उत्तर सु का लोप होने लगेगा। द के स्थान में अ होता है ना, स्थानीवत हो जाए तद, तो सु का लोप होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? पथिन सु, न को आ हुआ है, इतोत्सर नाम स्थाने थोन था, थ को न था आदेश हुआ है, अकाशवर्ण दीर्घा, इस आ को यदि न मान लें तो सुलोप हो जाएगा। और तद स तदादि नामा, स्थान रूप अल से उत्तर स का लोप हो जाएगा। फिर इन दोनों को त तदो सा सावनंतयो, ऐसा हो रहा है। तदादि नामा जब अ किया तो वो स्थानीवत हो जाए तो हल से उत्तर सु का लोप हो जाएगा, विसर्ग सुनाई नहीं देगा। देवपंथा स 3 जगह उदाहरण है, पता है आपको? एक तो इको गुणवृत्ति में भी आ चुका है, एक यहाँ पर है, एक आगे अचस्य सूत्र पर भी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के स्थान में होते हैं ना, वहां पर भी दिया है। महोरस्केन तागसी के समनस्य, हाँ महोरस्केन तत्र रकारः नास्ति। हैं? अंतिम शब्द में वो रकार छूट गया, बोल रहे हैं महोरस्केन जो है ना, र छूट गया। महोस्केन, महो, महोस्केन अंतिम जो सिद्धि हो गई। अच्छा ये, हाँ
महो ठीक है। बाकी तो इस सूत्र में वो हैं, धातु अंग इत्यादि जो उदाहरण दिए हैं ना, अनल विधो इति किम के ये प्रत्युदाहरण है सारे। तो देखिए, धात्व आदेशो धात्वद भवति अस्तेर भू ब्रुवो वचि आर धातु के विषय प्रागेव आदेशेषु कृतेषु आदेश करने से पहले ही धातु रीति तव्यदादय भवन्ति। आर धातु को विषय मान करके वहां पर दूसरे अध्याय का जो चौथा पाद में आर धातु के सूत्र है ना, दूसरे अध्याय के चौथा पाद में आर धातु के जो सूत्र है संख्या 35, 2 4 35 है, 36 है, 35। तो आर धातु के ये जो 35 नंबर सूत्र है, ये विषय सप्तमी है। यहां भी आर धातु के विषय है और छठे अध्याय के चौथे पाद में भी आर धातु के विषय सप्तमी है। विषय सप्तमी जहां होती है वो पहले ही हो जाता है वो कार्य, वो चीज आई है या नहीं भविष्य में आएगी ये मानकर विषय बनेगा। तो धातु आदेश अस के स्थान में भू होता है, भ्रू को वची आदेश होता है, तो तव्यद आदि हो जाएंगे। धातु आदेश धातुवत होता है तो अस के स्थान में जो भू है वो धातुवत हो गया, धातुवत हो गया तो फिर भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, ये सब हो गए। ओम गुरुजी, विषय सप्तमी क्या है? हैं? विषय सप्तमी एक पर सप्तमी होती है तब तो वो विषय परे होना चाहिए। एक विषय सप्तमी होती है तो वो परे ना हो, आगे विषय बनेगा, ऐसा मानकर कार्य हो जाता है। जैसे ठीक किया है ना मैंने? जी बिल्कुल। तो जैसे अस्थिर भू, हार धातु तो परे नहीं है, हार धातु परे है नहीं, विषय मान करके पहले ही हो जाएगा भू आदेश। आगे आर धातु विषय आएगा ऐसा बुद्धि में मान लिया, बुद्धि में उस विषय को देख लिया कि आगे आएगा, भविष्य में आएगा, बहुत भविष्य में नहीं, मतलब अभी आ जाएगा, हैं? एक आध साल बाद आएगा ऐसा नहीं। तो अस को भू आदेश हो गया, अब भू से धातु संज्ञा होगी,
अस धातु है तो भू भी धातु है, और भू धातु है तो त्रिच आ गया, और त्रिच आ गया तो ईट आगम हो गया। हार धातु का शेड वाला दे। हार धातु का शेड सात 2 35 और भू को गुण हो गया। सार धातु गार धातु कहो। हेचो ये वायावा। छः 1 75 भवित्री बन गया। ये कृत संज्ञक है। कृदतिंग स्वादुत्पत्ति कृत संज्ञा कृत्वात् प्रातिपदिकत्वम। और उससे फिर सु आ जाएगा। भविता भवितुम। भविता अनंग आदि आदेश होकर भविता। अनंग जानते हैं? रिदुसनस पुरुदंसो नेह सामच। भविता भवितुम, तुमन प्रत्यय आएगा तो भवितुम, तव्यत प्रत्यय आएगा तो भवितव्यम। गुरुजी यहाँ पर हम पहले अस को भू कर देते हैं और उसके बाद आर धातु लेके आते हैं। आर धातु प्रत्यय लाते हैं। अगर पहले आर धातु प्रत्यय लेकर के आ जाए और फिर अस को भू करें तो कुछ अंतर आता है क्या? एक आध जगह आता है अंतर। जैसे यहाँ तो कुछ अंतर नहीं आएगा, पर जैसे अस धातु से हम आर धातु प्रत्यय करेंगे तो री हलोर ण्यत आएगा, और अस को भू आदेश करके करेंगे तो यत आएगा। अस धातु को हलंत धातु मान करके ण्यत आएगा, और भू आदेश पहले कर लें फिर प्रत्यय आए तो अस को भू आदेश हो गया। री हलोर ण्यत अब नहीं होगा। अब अचो यत से अजंत धातु से यत प्रत्यय होगा। यत के परते भू को गुण होगा। सार धातु है भो बनेगा। वांतो ही प्रत्यय भो को अवादेश भव्य रूप बनेगा। भव्यम क्रियापद। भू धातु से तो फिर भाव्यम बनता है, पर अस धातु से भव्यम बन जाएगा। भाव्यम भी बनता है तो भू धातु जो स्वतंत्र है उससे भाव्यम बन जाएगा। और आवश्यक है वर्णांत से ण्यत हो जाता है। ओहो आवश्यक अर्थे ण्यत प्रत्ययो भवति। भविता भवितुम भवितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम ब्रोवचि। धात्वादेश धातुवत होता है। वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। तो ये अंगादेशो अंगवद भवति। केन काभ्याम कई किमः का आदेशे कृते अंगाश्रया इन दीर्घ ऐश भावा भवन्ति। किम के
को क करने के बाद किमः क हो गया। केन काव्यम कही किम क, किम को अंगादेशो अंगवत भवति। किम के स्थान में आगे टा है, किम को क आदेश हो गया किमः क। किमः क 7 2 103। अब यहाँ किम की तो अंग संज्ञा है, क की अंग संज्ञा नहीं, तो स्थानीवत आदेश अंग के आश्रित इन आदेश हो गया। तागसी के सामने से ठीक है जी। तागसी 7 1 7 1 12 ता को इन हो गया और आध गुणा केन बन गया। हमको ये दिखाना है कि इन आदेश हो गया ना, किम को क आदेश हो गया, किम की अंग संज्ञा है क की नहीं है, तो स्थानीयवत आदेश से अंग संज्ञा होकर के टागसी के सामनाथ से इन आदेश हो गया। स्थानीयवत भावात, स्थानीयवत भाव से किमः क आदेशे स्थानीयवत भावात अंगाश्रयः इनादेशः सिद्धो भवति। ऐसे ही सारे उदाहरण बनेंगे। काभ्याम दीर्घत्व हो जाएगा, किम भ्याम क भ्याम, और इधर क को सुपीचे बहुवचन जो लेते सुपीचे, अकारांत संगस अंगाश्रयः 7 3 101 102। सुपीचे इति अंगाश्रयः दीर्घ सिद्धो भवति।
तीसरा कई किम भ्यस किम को क हो गया तो अतो विशेष अतो विशेष 7 1 10 9 अंगाश्रय ऐसा देशा सिद्ध होती अंगाश्रय विषा स्थाने वहां पर भ्याम के स्थान हैं वहां पर भ्याम नहीं होगा, भीष होगा। किम प्लस भ्याम, हाँ भीष होगा। क्या हो गया ये भ्याम हाँ अतो विषयसिति अंगाश्रय भ्यस हैं भीष, भ्यस के स्थान पे भीष। हम्म अंगाश्रय भीषः ऐसा देशो भीष इत्येतस्य ऐसा देशः सिद्धो भवति धात्वादेशो धातुवत् अंगादेशो अंगवत् कृदादेशो कृदवत् भवति कृदादेश कृदवत् होता है प्रकृत्य प्रकृकत्वा प्र और क्री का समास हो गया कुगति प्रादय कुगति प्रादय समास है न पूर्व एक तोल्यप कुगति प्रादय समास 2 2 17 इति समासे 18 है। 2 2 18 18 इति समासे समासे न पूर्वे तोल्यप इसकी संख्या देखो समासे अनय पूर्वे सात 1 37 जी हैं जी। कत्वा को लेप हो गया प्र क्री लेप हरस्व से प्रतिकृत तुक पीति कृति
6 1 69 स्थानीवत भाव से यहां पर पितकृत, पित तो स्वरूप से है, ये है, पित तो स्वरूप से है, लेकिन कृत चाहिए। स्थानवत भाव से तुक आगम हो जाएगा। हर्ष से प्रतिकृत इति तुक, स्थानीवत भाव से तुक हो जाएगा। कृदाश्रय तुक, तुक सिद्ध हो जाता है। कृदाश्रय लिखा मैंने, कृदाश्रय तुक सिद्धो भवति। ओम शांति।